कभी कभी इंसान अकेला इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास लोग नहीं होते, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसके पास अपना कोई नहीं होता। पहाड़ दूर से हमेशा बहुत खूबसूरत लगते हैं। धुंध, बारिश, ठंडी हवा, खामोश सड़कें। लेकिन जो लोग उन पहाड़ों में अकेले रहते हैं ना, उन्हें पता होता है कि खूबसूरती और अकेलापन अक्सर साथ साथ आते हैं। मुक्तेश्वर की सुबह हमेशा की तरह ठंडी थी। सड़क किनारे चीड़ के पेड़ों पर हल्की धुंध जमा थी। दूर पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल रहा था और उन्हीं पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से सरकारी क्वार्टर की बालकोनी में 28 साल की अनन्या शर्मा चुपचाप खड़ी थी। हाथ में चाय का कप, बाल हल्के हवा में उड़ रहे थे, लेकिन चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। कभी अनन्या इतनी बातूनी थी कि उसके घर वाले कहते थे, इस लड़की को अगर एक दिन चुप करा दिया जाए ना, तो घर में अजीब सा सन्नाटा लगने लगे। दिल्ली की गलियों में पली बड़ी अनन्या हर समय हंसती रहती थी। मेट्रो में स्ट्रेंजर से भी बात कर लेना, ऑफिस में सबको निकनेम दे देना, बारिश में भीगते हुए गोलगप्पे खाना, अक्सर कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहना, हर छोटी चीज में एक्साइटमेंट ढूंढ लेना, यही उसका नेचर था। लेकिन जिंदगी धीरे धीरे इंसान से उसकी आवाज छीन लेती है। 2 साल पहले उसे गवर्नमेंट जॉब मिली थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पोस्टिंग थी और लोकेशन थी मुक्तेश्वर हिल स्टेशन। सब बहुत खुश थे। घर में मिठाई बटी। रिश्तेदारों ने कहा, सरकारी नौकरी है बेटा, नसीब वालों को मिलती है, अब तो जिंदगी सेट है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा, क्या तू इतनी दूर अकेले रह पाएगी? कई बार जिंदगी हमें वो सब दे देती है जो हमने मांगा होता है, लेकिन बदले में हमसे हमारी खुशी ले लेती है। शुरुआत में अनन्या बहुत एक्साइटेड थी। उसने दोस्तों को फोटोज भेजी, क्लाउड्स की, माउंटेन्स की, वुडन कैफे की, सनसेट की और पता नहीं क्या क्या। जो भी उसे नया दिखता था वो अपने मोबाइल में कैद कर लेती थी और लोगों से शेयर करती थी। अक्सर दोस्तों से फोन पर कहती, यार यहाँ तो लिटरली हेवन है, हेवन। लेकिन धीरे धीरे एक्साइटमेंट खत्म होने लगी और पहाड़ों की खामोशी शुरू हो गई। सरकारी क्वार्टर बहुत छोटा था। एक कमरा, एक किचन, एक बालकनी, और रात के समय पूरा इलाका शांत हो जाता था। इतना शांत कि घड़ी की टिक टिक तक सुनाई देती थी। कुछ दिन अनन्या ने खुद को बिजी रखा। कुछ दिन नेटफ्लिक्स में बिजी रखा, कुछ दिन म्यूजिक में बिजी रखा। लेकिन लगभग 3 महीने गुजरने के बाद उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो पूरे दिन किसी इंसान से ठीक से बात ही नहीं कर पाई। कुछ लोग अकेले रह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बातचीत से ही जीते हैं। उनकी खुशी लोगों की आवाजों में छुपी होती है। धीरे धीरे उसकी रूटीन बदल गई। सुबह ऑफिस जाना, फाइल्स, फॉरेस्ट रिपोर्ट्स और वही औपचारिक बातें। फिर शाम को वापस वही खाली कमरा। शुरुआत में वो खुद खाना बनाती थी, फिर मन खत्म होने लगा। कई रातों में बस मैगी खाकर सो जाती, कई बार डिनर ही स्किप कर देती। एक शाम उसने खुद को शीशे में देखते हुए कहा, इतनी भी क्या प्रॉब्लम है? लोग सालों अकेले रहते हैं, तू क्यों नहीं रह पा रही? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। अकेलापन हमेशा बाहर नहीं दिखता,
कई बार इंसान हंसते हुए भी अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका होता है। धीरे धीरे उसने दोस्त बनाने की कोशिश की। ऑफिस की कुलीग ऋतु से बात की। कभी घर आ जाया करो। ऋतु मुस्कुराकर कहती है, हाँ हाँ श्योर। लेकिन वो श्योर कभी सच नहीं हुआ। पास वाले क्वार्टर में रहने वाली आंटी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी बस फॉर्मल स्माइल मिली। अनन्या कई बार खुद से इरिटेट हो जाती। क्या प्रॉब्लम है मुझ में? लोग कनेक्ट क्यों नहीं करते मुझसे? लेकिन असल प्रॉब्लम शायद उसमें नहीं थी। असल प्रॉब्लम यह थी कि पहाड़ों में लोग जल्दी किसी के करीब नहीं आते, और अनन्या वो इमोशनल कनेक्शन ढूंढ रही थी। कुछ शहर इंसान को अकेला नहीं होने देते, लेकिन कुछ जगह इंसान को खुद से मिलवा देती हैं। अब उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन आने लगा था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, फोन ना उठे तो इरिटेशन, इंटरनेट स्लो हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन। उसने लगभग सबका फोन उठाना बंद कर दिया था। बिना वजह ही उसे सब पर गुस्सा था, इसलिए अब वो किसी से बात भी नहीं करना चाहती थी। एक दिन उसकी माँ का फोन आया। माँ ने पूछा, कैसी है मेरी पगली? पहले जैसी अनन्या होती तो आधा घंटा लगातार बोलती रहती, लेकिन अब धीमी आवाज में उसने कहा, ठीक हूं माँ। माँ तुरंत समझ गई। अनन्या रोई है क्या? अनन्या तुरंत हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी फेक थी। अरे नहीं यार माँ, बस थोड़ा टायर्ड हूं। लेकिन कॉल कट होने के बाद वो काफी देर तक बालकनी में बैठकर रोती रही। नीचे दूर सड़क पर लोग जा रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, और उस मोमेंट में उसे पहली बार डर लगा। क्या मैं धीरे धीरे खुद को खोती जा रही हूं? डिप्रेशन हमेशा अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे इंसान की जिंदगी में घुलता है, जैसे धुंध पहाड़ों पर उतरती है। शुरुआत में खूबसूरत लगती है, फिर धीरे धीरे सब धुंधला कर देती है। अब उसने लोगों से बात करना कम कर दिया था। व्हाट्सएप ग्रुप म्यूट, फ्रेंड्स के कॉल्स अवॉइड, इंस्टाग्राम बंद। कई रातों में वो बस सीलिंग को देखते हुए जागती रहती। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता, क्या जिंदगी बस यही है? एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूरा हिल स्टेशन धुंध से ढका हुआ था। बिजली भी चली गई थी। कमरे में सिर्फ एक छोटी इमरजेंसी लाइट जल रही थी। अनन्या फ्लोर पर बैठी थी, घुटनों में चेहरा छुपाए, और अचानक वो फूट फूट कर रोने लगी। टूटती हुई आवाज में खुद से बोली, मुझे घर जाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अब उसे खुद नहीं पता था, उसे घर की याद आ रही थी या उस पुरानी वाली खुद की, जो कभी इतनी खुश हुआ करती थी। कुछ लोग डिप्रेशन में अचानक नहीं जाते, वो धीरे धीरे वहां पहुंचते हैं। हर उस रात के बाद जहां वो किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन फोन बुक में ऐसा कोई नाम नहीं मिलता जिसे कॉल करके बस दिल हल्का किया जा सके। मुक्तेश्वर में अब ठंड और बढ़ चुकी थी। सुबह बालकोनी के बाहर पेड़ों पर सफेद धुंध चिपकी रहती, सड़कें खाली, हवा इतनी ठंडी कि हाथ जेब में डाले बिना चला नहीं जाता था। लेकिन अनन्या के अंदर जो खालीपन था, वो इन पहाड़ों से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। अब उसकी सुबह अलार्म से नहीं, खामोशी में खुलती थी। पहले वो उठते ही म्यूजिक चला देती थी, किचन में गुनगुनाते हुए चाय बनाती थी,
रैंडम सेल्फीज लेकर दोस्तों को भेजती थी। लेकिन अब कई बार वो सुबह 9 बजे तक बिस्तर से नहीं उठती। और सबसे खतरनाक बात ये थी, उसे खुद में ये बदलाव दिखने लगा था। मिरर में खुद को देखते हुए उसने कहा, ये मैं हूं या कोई और? मैं क्या बनती जा रही हूं? अब मिरर ही उसका एकमात्र साथी था जो उसको अक्सर सुनता रहता था। जब इंसान खुद को पहचानना बंद कर दे तो असली अकेलापन वहीं से शुरू होता है। ऑफिस में भी अब लोग नोटिस करने लगे थे। पहले हर समय हंसने वाली अनन्या अब सिर्फ काम की बातें करती, लंच अकेले खाती, टी ब्रेक में बाहर पहाड़ों को देखते हुए चुप खड़ी रहती। एक दिन उसके सीनियर ऑफिसर महेश रावत जी ने पूछा, सब ठीक है ना अनन्या? उसने कहा, जी सर। तुम पहले ज्यादा एनर्जेटिक लगती थी। अनन्या मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। बस थोड़ा मौसम का असर है सर। लेकिन सच मौसम नहीं था, सच था उसका लगातार टूटता हुआ मन। डिप्रेशन में इंसान मदद मांगना नहीं चाहता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता कि उसे आखिर प्रॉब्लम क्या है। अब उसे छोटी छोटी चीजों से इरिटेशन होने लगी थी। एक दिन दूध वाला देर से आया तो वो अननेसेसरी उस पर चिल्ला पड़ी। अगर रोज टाइम पर नहीं आ सकते तो रहने दीजिए। दूध वाला चुपचाप चला गया। लेकिन दरवाजा बंद होते ही अनन्या खुद फ्लोर पर बैठ गई और रोने लगी। खुद से ही टूटी आवाज में बोली, मैं ऐसी नहीं थी। उसका गुस्सा दुनिया पर नहीं था, वो खुद पर था। अकेलापन इंसान को गुस्सैल नहीं बनाता, वो बस उसके अंदर जमा दर्द को बाहर निकालने लगता है। एक रात उसने डिसाइड किया, अब और नहीं। उसने पुराने दोस्तों को कॉल करना शुरू किया। दिल्ली वाली बेस्ट फ्रेंड साक्षी को वीडियो कॉल किया। साक्षी हंसते हुए बोली, ओहो मैडम, आज पहाड़ों से याद आ गई हमारी। पहले जैसी अनन्या होती तो दोनों घंटों बातें करती, लेकिन इस बार अनन्या बस उसे देखती रही और धीमी आवाज में बोली, तू लकी है यार। साक्षी ने पूछा, क्यों? अनन्या की आंखें भर आई, क्योंकि तेरे पास लोग हैं। साक्षी तुरंत सीरियस हो गई, अनु तो ठीक तो है ना? बस ये सुनते ही अनन्या रो पड़ी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मैं लोगों के बीच रहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ कोई अपना नहीं लगता। मैं दोस्त बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सब टेम्परेरी लगता है। ऑफिस से वापस आती हूँ तो लगता है कमरा मुझे खा जाएगा। उसकी आवाज कांप रही थी। यार, मैं पहले ऐसी नहीं थी। फोन के दूसरी तरफ साक्षी चुप थी, क्योंकि कई बार कोई सॉल्यूशन नहीं होता, सिर्फ सुनना पड़ता है। कुछ दर्द एडवाइस से नहीं जाते, उन्हें बस किसी अपने की मौजूदगी चाहिए होती। उस रात के बाद कुछ दिनों तक अनन्या थोड़ी नॉर्मल हुई। उसने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। नियर बाई कैफे जाना शुरू किया, मार्केट घूमना शुरू किया, लोगों से बातें करना शुरू किया। वहां उसकी मुलाकात हुई अबीर से, लगभग 30 साल का एक लड़का जो कि राइटर था। हिल स्टेशन में अकेला रहता था। शांत स्वभाव, धीमी आवाज और आंखों में अजीब सी उदासी। पहली बार दोनों कैफे में एक्सीडेंटली मिले। अबीर ने पूछा, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है? अनन्या ने कहा, हाँ। धीरे धीरे छोटी बातें शुरू हुई, बुक्स, म्यूजिक, माउंटेन्स, लाइफ के बारे में। और बहुत दिनों बाद अनन्या खुलकर हंसी। अकेला इंसान कनेक्शन बहुत जल्दी फील करता है,
क्योंकि उसे सिर्फ बातें नहीं चाहिए, उसे एहसास चाहिए होता है कि वो अकेला नहीं है। अब दोनों कभी कभी साथ कॉफी पीने लगे, लॉन्ग वॉक्स पे जाने लगे, सनसेट पॉइंट भी देखते थे, रैंडमली बातें भी करते थे। एक दिन अबीर ने कैजुअली पूछा, तुम हमेशा इतनी खुश रहती थी, फिर इतना चुप कैसे हो गई? बस ये सुनते ही अनन्या कुछ सेकंड चुप रह गई, फिर हल्का सा हंसकर बोली, शायद कुछ जगह इंसान की आवाज खा जाती हैं। कबीर उसे ध्यान से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, या शायद कुछ दर्द इंसान को धीरे धीरे अंदर बंद कर देते हैं। उस दिन पहली बार अनन्या को लगा कोई उसे समझ रहा है, लेकिन जिंदगी उसे अभी और तोड़ने वाली थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, अभी सबके साथ ऐसा ही था। वो इमोशनली क्लोज तो आता था, लेकिन किसी का होता नहीं था। एक शाम अनन्या ने मैसेज किया, कॉफी पर चलें? उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2 घंटे बाद मैसेज आया, बिजी था। बस इतनी सी बात ने फिर से उसे पुरानी जगह पहुंचा दिया। अब वो हर चीज पर्सनली लेने लगी थी। अगर कोई रिप्लाई ना करे, उसे लगता शायद मैं बोरिंग हूं। अगर कोई प्लान कैंसिल करे, उसे लगता शायद मुझे अवॉइड करते हैं। डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस नहीं होता, कई बार वो इंसान के अंदर उसकी खुद की वैल्यू खत्म कर देता है। अब रातें और मुश्किल हो चुकी थी। वो बालकोनी में बैठकर नीचे शहर की लाइट्स देखती रहती। लोगों के घरों में रोशनी होती, कहीं दूर हंसी की आवाज आती, और वो सोचती, क्या किसी को मेरी याद भी आती होगी? एक रात बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। पूरा हिल स्टेशन सफेद हो चुका था, लेकिन अनन्या के कमरे में सिर्फ अंधेरा था। उसने खुद को ब्लैंकेट में लपेट रखा था, फोन साइलेंट, लाइट बंद और आंखें लगातार छत पर टिकी हुई। तभी अचानक उसे महसूस हुआ, उसे अब रोना भी नहीं आ रहा। और वही चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी। बहुत धीरे से वो खुद से बोली, क्या मैं सच में अंदर से खत्म हो रही हूं? डिप्रेशन की एक स्टेज ऐसी भी आती है जहां इंसान दुखी होना बंद कर देता है। वो बस अंदर से सुन्न हो जाता है। ना किसी से उम्मीद, ना किसी बात का एक्साइटमेंट, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का दर्द। बस एक अजीब सा खालीपन। अब मुक्तेश्वर की सर्दियां अपने चरम पर थीं। सुबह खिड़की खोलते ही धुंध कमरे के अंदर तक चली आती। पेड़ों पर बर्फ जम चुकी थी, सड़कें लगभग खाली रहती, और पूरा हिल स्टेशन जैसे किसी साइलेंट फिल्म का हिस्सा लगता। लेकिन अनन्या के अंदर जो साइलेंस था, वो इन पहाड़ों से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। अब उसने लोगों से बात करना लगभग बंद कर दिया था। ऑफिस में सिर्फ काम, घर आकर चुप्पी, फोन साइलेंट, म्यूजिक बंद। पहले उसका कमरा कलरफुल हुआ करता था, फेयरी लाइट्स, प्लांट्स, स्टिकी नोट्स, रैंडम फोटोज। लेकिन अब धीरे धीरे सब बिखरने लगा था। कपड़े कुर्सी पर पड़े रहते, किचन में बर्तन जमा हो जाते। कई बार 2-2 दिन तक वो प्रॉपरली खाना नहीं खाती। जब इंसान अपने कमरे को संभालना छोड़ दे, तो समझ लेना चाहिए वो अंदर से बिखर चुका है। एक रविवार सुबह उसकी मां का लगातार तीसरा कॉल आया। अनन्या ने फाइनली फोन उठाया। मां परेशान आवाज में, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अनन्या थकी आवाज में बोली, बस मन नहीं था मां। मां कुछ सेकंड चुप रही, फिर बहुत धीरे से बोली, अनु, घर आ जा कुछ दिनों के लिए। इतना सुनते ही उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि कई दिनों बाद किसी ने उससे ये नहीं पूछा था कि वो स्ट्रांग क्यों नहीं है, बल्कि ये कहा था घर आ जा।
लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। लीव नहीं मिलेगी माँ। असल रीजन लीव नहीं था। असल रीजन ये था कि उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो वापस नॉर्मल दुनिया में जाकर और ज्यादा टूट ना जाए। कई लोग अकेले रहने के इतने आदी हो जाते हैं कि फिर वो लोगों के बीच अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा रास्ता धुंध से भर गया। अनन्या भीगती हुई किसी तरह घर पहुंची, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो वहीं रुक गई। पूरे कमरे में अंधेरा था, ठंडा, खाली और खामोश। अचानक उसे लगा, अगर मैं आज यहां ना भी रहूं तो किसी को फर्क पड़ेगा क्या? ये सोचकर वो खुद डर गई। उसने तुरंत लाइट्स ऑन की, टीवी चलाया, म्यूजिक ऑन किया, लेकिन अंदर की आवाजें बंद नहीं हुई। डिप्रेशन इंसान को मरना नहीं सिखाता, वो बस उसे जीने की बजाय भुलवा देता है। उस रात उसने बहुत दिनों बाद डायरी निकाली, पहला पेज खोला और लिखना शुरू किया। डियर अनन्या, तुझे याद है तू पहले कैसी थी? तू बिना वजह हंसती थी, ऑटो वाले भैया से दोस्ती कर लेती थी, रोड साइड चाय पीकर खुश हो जाती थी। तू इतनी जल्दी टूटने वालों में से नहीं थी। फिर क्या हुआ तुझे? लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद प्रॉब्लम पहाड़ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ कोई ऐसा नहीं मिला जिसके सामने मैं खुद जैसी रह सकूं। उसने डायरी बंद कर दी और बहुत देर तक उसे सीने से लगाकर बैठी रही। कई बार इंसान को प्यार नहीं चाहिए होता, उसे बस एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां वो मास्क हटाकर जी सके। अगले कुछ दिनों में उसकी हालत और खराब होने लगी। अब उसे लोगों के बीच घबराहट होने लगी थी। ऑफिस मीटिंग्स में एंजाइटी, फोन कॉल से इरिटेशन, भीड़ देखकर घुटन। एक दिन तो ऐसा हुआ कि फाइल सबमिट करते करते उसके हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गईं, आंखों के आगे धुंध सा छाने लगा। रावत जी तुरंत उसके पास आए। अनन्या, सिट डाउन। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस लगातार रोने लगी पूरे ऑफिस के सामने। उस दिन पहली बार उसने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। हाँ, वो ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। सबसे मुश्किल काम हेल्प मांगना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम ये मानना होता है कि हमें सच में हेल्प की जरूरत है। उस शाम रावत जी उसे हिल स्टेशन के एक छोटे से साइकोलॉजिस्ट क्लिनिक ले गए। क्लिनिक बहुत सिंपल सा था। लकड़ी की दीवारें थी, छोटी सी टेबल थी और विंडो के बाहर पहाड़ था। डॉक्टर ने बस एक सवाल पूछा, तुम आखिरी बार जेन्युइनली कब खुश थी? बस अनन्या चुप हो गई, क्योंकि उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वो लास्ट टाइम कब खुश थी। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो टूटती आवाज में बोली, मुझे नहीं पता। और शायद यही उसकी हीलिंग की शुरुआत थी। कई बार जिंदगी हमें स्ट्रांग बनने के लिए नहीं, रुक कर खुद को समझने के लिए रोकती है। धीरे धीरे थेरेपी शुरू हो गई। छोटे छोटे स्टेप्स, मॉर्निंग वॉक्स, रूटीन चेंज हो गया। लोगों से थोड़ी बातचीत शुरू हो गई, फोन यूजेस कम हो गए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब डॉक्टर ने उससे कहा, तुमको हर समय स्ट्रांग रहने की जरूरत नहीं है, तुम कभी कभी कमजोर भी हो सकती हो। अनन्या बहुत देर तक यही लाइन सोचती रही, क्योंकि हर किसी ने उससे यही कहा था, तू तो स्ट्रांग है, तू मैनेज कर सकती है, तू इंडिपेंडेंट है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा था कि थक गई हो क्या। ज्यादा हंसने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं, क्योंकि दुनिया मान लेती है उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं और वो खुश है। अब धीरे धीरे
अनन्या फिर बालकनी में खड़ी होने लगी थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ खालीपन नहीं देखती थी, वो बादलों को नोटिस करती थी, पेड़ों की आवाजें सुनती थी और सनसेट को महसूस करती थी। हाँ, वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अब उसने खुद को खोना बंद कर दिया था। एक सुबह उसने खुद के लिए चाय बनाई, हल्का म्यूजिक चलाया और मिरर में देखकर बहुत दिनों बाद मुस्कुराई। छोटी सी स्माइल थी, कमजोर थी, लेकिन असली थी। फिर वो अपने एकमात्र साथी अपने शीशे से बोली, शायद मैं अभी पूरी तरह टूटी नहीं हूं। हर अकेला इंसान वीक नहीं होता। कई लोग बस बहुत लंबे समय से स्ट्रांग बने हुए होते हैं और पहाड़ों की तरह वो बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ सह रहे होते हैं। कुछ कहानियों का हैप्पी एंडिंग नहीं होता, लेकिन कुछ कहानियां हमें ये जरूर सिखा जाती हैं कि खुद को खो देने से पहले रुक जाना भी जरूरी होता है। दोस्तों, आपका दोस्त रवि अब आपसे विदा चाहता है। जल्दी फिर लौटूंगा एक दिल छू जाने वाली कहानी लेकर।